इलेक्शन की राम राम। जेपी शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना मेरा काम। और देखिए हम आ पहुंचे अब सहारनपुर में और सहारनपुर की तमाम जनता आ गई है। देखिए इसमें नेता भी हैं, तमाम दलों के नेता भी हैं, आम लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, व्यापारी भी हैं और कवि भी रहेंगे। उनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे कि आखिरकार बीजेपी आएगी जाएगी, मोदी सरकार की हैट्रिक बनेगी या नहीं बनेगी, सहारनपुर में कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा। अगर हम पिछली बार की बात करें 2019 में यहां पर बीएसपी के कैंडिडेट हाजी फजलुर रहमान चुनाव जीते थे, सपा और बीएसपी का गठबंधन था। लेकिन इस बार थोड़ा तब्दीलियां हो गई हैं। इस बार बीजेपी और आरएलडी साथ आ गए, सपा और कांग्रेस साथ आ गए हैं और बीएसपी अकेले दम पर चुनावी ताल ठोक रही है। बीएसपी के माजिद अली हैं और कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद चुनाव मैदान में है। तो आपको बता दें कि तीसरी बार टिकट दिया है बीजेपी ने राघव लखनपाल को। तो किसकी नैया पार होगी, इस पर बात करेंगे। तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी रहेंगे, जनता के वायदे दावे, उन पर नेता कितना खरा उतरे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ कवि हैं। शुरुआत हम चर्चा की आपको बता दें कवियों से और कुछ कविताओं से कर लेते हैं, क्योंकि ये सहारनपुर का रामलीला ग्राउंड है और यही कर रहे हैं हम इलेक्शन की राम राम। तो कवि जी आप जरा जल्दी से परिचय और फिर चंद लाइनें। मैं वीरेंद्र आजम हूँ और कुछ दोहों से अपनी बात कहूँगा। बिल्कुल। जी न्यूज़ के संग करें, जी न्यूज़ के संग करें, आओ चुनावी बात। चौराहे वोटर खड़ा, किसका दे वो साथ कबीरा, किसका दे वो साथ। बहुत बड़े। पिछली बातें छोड़कर, पिछली बातें छोड़कर आ जाओ अब साथ। हाथ जोड़ नेता फिरे, मना रहे दिन रात कबीरा, मना रहे दिन रात। 5 बरस रहे ढूंढते, 5 बरस रहे ढूंढते, कोई न आया हाथ। जी न्यूज़ ही करे बस वोटर जी की बात कबीरा, वोटर जी की। बिल्कुल, और वोटरों की हम बात करेंगे जल्दी से। सर आप भी चंद कविताएं सुना दीजिए, फिर मैं लोगों के पास। मेरा नाम राजकुमार राजू जी। चुनावी माहौल है, चुनाव की बात होनी चाहिए, चुनाव की बात होनी चाहिए। शिवाजी मोदी हो गए, तानाजी अमित शाह, पूरे देश में हो रही दोनों की वाह वाह, दोनों की वाह वाह। CAA हो गया जारी, अब चाहे शाहीन बाग में जितनी बिठा लो नारी, जितनी बिठा लो नारी, अब ना कोई चलेगा वार। अब की बार होंगे मोदी जी के पूरे 400 पार। लेकिन विरोधियों के लिए नहीं बनाया, विपक्ष के लिए। विपक्ष वाले नाराज हो जाएंगे आपसे फिर। नहीं, विपक्ष कैसे हो जाएगा। देखिए हमारी बहन जी तो बहुत बहुत बड़ी नेता है। उनके लिए होली भी गई है, बुरा ना मानो होली है। कि माया की वती तेरी मती मारी गई, शायद तुझे काशी राम में ही राम नजर आते हैं। कि तिलक तराजू तलवार से तू लड़ मत, तेरे ही भले की हम तुझे समझाते हैं। बुद्धिहीन मत छीन कर अपनी वाणी को, तेरे शब्द गांधी जी की आत्मा दुखाते हैं। नाम लेवा पानी देवा भी ना रहेगा कोई, ये भरी सभा में हम कह कर जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ कविताओं से शुरुआत की है, अब जल्दी से महिलाओं से और लोगों से बात करेंगे, फिर नेताओं से बात करेंगे जल्दी से। सर जल्दी बताइएगा, बीजेपी आ रही है जा रही है? भाई बीजेपी आ रही है। ये भारत माता जो है संतों की पावन धरती है और इस संतों की पावन धरती को एक संत ही सजाए। सहारनपुर में कमल खिल रहा, पिछली बार नहीं खिला था। पिछली बार इसलिए नहीं खिला, कुछ हम लोगों की कमियां रही है। कमियां ये थी कि हमारे जितने भी मतदाता वो पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए और बीजेपी जो आत्मविश्वास उनके कार्यकर्ता मारे गए। लग रहा है सर बीजेपी आएगी? बिल्कुल आएगी। जाएगी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 400 पार कह रहे हैं। 400 ज्यादा ही हो जाएगा, 450। 400 पार हो जाएगा। 400 पार। 4 जून 400 पार। 4 जून 400 पार, क्योंकि नतीजे आ रहे हैं 4 जून को भैया।
हाँ 400 पार हो रही है भैया? निश्चित रूप से हो रही है जी, अच्छा, निश्चित रूप से 400 पार हो रही है। बीजेपी के भक्त हैं। तो ये बाबूजी ये मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार चुनाव में? मुद्दा तो बहुत सारा है, विकास है, सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, देश का भविष्य है, विदेशी नीति है। लोग कहते हैं कि समृद्धि आती है आर्थिक नीति से। एक मुद्दा ऐसा किया मोदी जी ने कि विदेश नीति से आर्थिक समृद्धि आई है। रूस और यूक्रेन युद्ध में देखिए आप, उनके युद्ध का लाभ लेके हमने रूस से तेल लिया, पूरे यूरोप को नाराज किया, यूएस को नाराज किया, और उनको ये मैसेज दिया, इस भावना से बाहर आए कि यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या है। ये मजबूत नीति जिससे हमारे यहाँ महंगाई कम हुई। राम मंदिर मुद्दा है? राम मंदिर का भी वैसे बहुत बड़ा रहेगा इसमें सहयोग। राम मंदिर मुद्दा बनेगा? राम मंदिर मुद्दा है। राम मंदिर मुद्दा बनेगा क्या? नहीं, राम मंदिर मुद्दा नहीं बनेगा, पर जो विकास कर रही मोदी सरकार उसके हिसाब से यहाँ पे कमल खिलेगा। युवा क्या सोच रहा है? जी मोदी जी आएंगे जरूर। मोदी जी आएंगे। भैया इधर तो मोदी जी हैं। चलिए, महिलाओं के मन में क्या है इस बार? महिलाओं के मन में पूरा जोश है, और देखिए कि पूरा माहौल कितना गर्मई है, और किसी भी हाल में रुक नहीं सकती हमारी मोदी जी आने। बिल्कुल। एक सुरक्षा बड़ा इशू था। सुरक्षा आप मानती है कि जैसे अभी आए सीएम योगी भी कह गए, देखिए यहाँ पलायन होते थे, दंगे होते थे, अब यहाँ पर सुरक्षित है लोग? बिल्कुल सुरक्षित हैं। देखिए अब महिलाएं पहले तो निकलने में भी डरती थी, चीज पहनते हुए भी डरती थी। आज बहनें खुलेआम घूम रही हैं। पहले नुक्कड़ों पे जगह जगह लड़के खड़े हो जाते थे, बुजुर्ग खड़े हो जाते थे, और लड़कियों को छेड़ने का अलग अलग तरीका अपनाते थे, लेकिन आज कोई आंख उठा कर यानी गुंडागर्दी कम हुई आप मानते हैं? बिल्कुल गुंडागर्दी कम हुई है। देखिए रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो तभी पता चलता है ना आगे कैसा जाएगा। तो रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल सही है, 101% है, 100 की बजाय। गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर है जी, गुंडागर्दी से सबका बचाव हुआ है, लेडीज का तो बहुत ज्यादा बचाव। चलो, लग रहा है कि अब बीजेपी आ जाएगी। हाँ जी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जो ऑनेस्ट है वो तो बनेगा ही। अच्छा। और प्रत्यक्ष किम प्रमाणम कि हमें सब दिख रहा है, सारा विकास दिख रहा है, और जो जब यदि नियत से ही है सब कुछ। चलिए, देखिए तमाम महिलाएं और लोगों से भी बात करूंगा बीच में, लेकिन पहले नेताओं से बात कर लेता हूं। सर, कांग्रेस की तरफ से आप हैं, तो लग रहा है कि इमरान मसूद निकल जाएंगे? अब की बार राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, इससे पूरे देश में माहौल है अब की बार कांग्रेस की। सहारनपुर में कैसे होगा सर? कोई चुनाव के लिए आ ही नहीं रहा। योगी जी तो लगातार ताबड़तोड़ कर रहे हैं, पश्चिमी यूपी को साध रहे हैं, आपके नेता नजर अभी हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी तुरंत समय में सहारनपुर में आने वाले हैं, और सहारनपुर की स्थिति दूसरी होगी। अब की बार कांग्रेस के ही प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं, बीजेपी वाले? कांग्रेस के प्रत्याशी तो हवा में तैर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 400 से अधिक की सरकार बन रही है, और सहारनपुर से राघव लखनपाल 1.5 से 2 लाख वोटों से जीते। लीजिए, दावा कर दिया। देखिए, ये तो पिछली बार भी दावा करते थे, पिछली बार भी बसपा के फजलुर रहमान चुनाव जीत गए। इनके ये दावे इनके झूठे हैं। अब की बार भी इमरान मसूद बहुत अच्छे, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ। सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है, लेकिन कहाँ है लाल टोपी वाले, क्या कह रहे हैं जी? गठबंधन 100% यहाँ से चुनाव जीतने का काम करे, लेकिन यहाँ नेता नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखिए, योगी जी माहौल बना गए, मुजफ्फरनगर आए, शामली आए, सहारनपुर आए। और रोजगार पाओ। अच्छा। 80 हरा रोजगार पाओ। अच्छा, ये होगा मुद्दा। आइए आगे आइए। हाँ। 80 हराएगी जनता और रोजगार मिलेगा जनता को। नौजवान जो है आज बेरोजगार की दलदल में फंसा हुआ है। नहीं, देखिए, एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, बेरोजगारी मुद्दा तो है ना। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? अब की बार 400 पार। बेरोजगारी एक मुद्दा नहीं है। भाई साहब, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। सुरक्षा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सुरक्षा का मुद्दा, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा था। उत्तर प्रदेश में आप 2012 से लेकर 2017 की एक अखबार उठा के देख लो, अगर एक दिन भी कारपोरेशन बैंक में डकैती पड़ी, तनिष्क में डकैती पड़ी, हर चौराहे पे। पश्चिमी यूपी में गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन एक बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है कि पेपर लीक। सर, पेपर लीक का तो मामला है ही ना भैया। पहले तो बात बेरोजगारी पे, बेरोजगारी पे बात बोलने दो, जवाब तो देने दो, जवाब तो देने। बेरोजगारी पे ये बात है कि या तो चाहिए सरकारी नौकरी, या तो चाहिए सरकारी नौकरी, और या फिर हम निठल्ले बैठेंगे। इससे अच्छा लोग जो काम करने वाले यहाँ पूछ लो, एक भी आदमी खाली हो, एक आदमी पूछ लो कोई खाली बैठ। आप जवाब काम कर रहे हैं। भैया एक चीज बताइए, जो तैयारी कर रहा है लगातार, तो सरकार कहते हैं कि आप नौकरी नहीं देंगे, क्यों नहीं कहते? जिसको नौकरी मिल रही है, अगर पेपर लीक हुआ है तो उसमें सजा मिली है, पकड़े गए हैं। पहले की सरकारों में पकड़े नहीं। जनसंख्या कोई मुद्दा नहीं मानते। एक बड़ा सवाल बाबूजी, इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है सहारनपुर में या यूपी की बात करें तो? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है, इसमें मैं सहमत हूँ, लेकिन जिस स्तर की कानून व्यवस्था चाहिए उस स्तर में कमी है। अब आप रोज पढ़ रहे होंगे, कष्ट होता है ये बात कहते हुए
कि नाबालिगों के साथ जितना दुराचार हो रहा है, आजकल रोज कोई ना कोई पेपर में या कहीं आपको मिलता है कि कहीं 8 साल के बच्चे, कहीं 10 साल की बच्ची के साथ, तो इसका कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो ये गुनाह करे, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके टुकड़े करके लटका दिए जाए, ताकि भविष्य में ये गुनाह कोई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि देखिए पश्चिमी यूपी में, खासकर पश्चिमी यूपी का पलायन, दंगे यही होता था, गुंडागर्दी होती थी, अब वो है नहीं। और पहली बार ऐसा हुआ यूपी में, अगर हम योगी सरकार की बात करें, कोई सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फिर वापस हुई, तो ये बदलाव तो हुआ है। ये बदलाव है, मैं मान रहा हूं। मैंने अभी आपसे कहा 2 मिनट पहले कि कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, लेकिन उसके साथ साथ व्यापार में जो कमी आई है, आज हम लोग बट गए हैं। उस बंटवारे में जो नुकसान व्यापारी का हो रहा है, जो नुकसान औरों का, व्यापारी सुरक्षित भी तो हुआ सर। एग्री, सुरक्षा के साथ साथ उसका व्यापार बढ़ना भी जरूरी है, उसकी आमदनी बढ़ना भी जरूरी है। टैक्स जितने जिस तरह के लग रहे हैं उसमें उन्हें आ रही है जी, आएगी 100% आएगी जी, 100% आएगी। चलिए हमारे साथ जैन साहब है। जैन साहब, क्या समीकरण बन रहा है इधर सहारनपुर की? हाँ, सहारनपुर समीकरण की बात करो, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है। अच्छा, तो जो परिस्थिति दिख रही है सहारनपुर चुनाव की, राघव जी पिछली बार हारे थे 21,000 वोट से, आमने सामने इमरान मसूद पहले भी थे, लेकिन बसपा कैंडिडेट जीतते थे। वर्तमान परिस्थिति जो पिछले 2-3 दिन से मैं महसूस कर पा रहा हूँ एक पत्रकार होने के नाते, कि 2-3 दिन से जो मेन समाजवादी पार्टी के जो लीडर्स हैं, जिनका लगता है जो मुलायम सिंह परिवार के लिए इस परिवार जी बड़े क्लोज रहे हैं, किसी राजनीतिक तो छोड़ के बसपा में जा रहे हैं। क्या मुझे लगता है कि जो घेराबंदी समाजवादी पार्टी के लीडर सहारनपुर के हैं, वो कहीं ना कहीं खुद ही इमरान मसूद को हराने के लिए आगे आ रहे थे। ये सब कुछ और आगे चलता रहा तो निश्चित रूप से राघव सहारनपुर से विजयी होंगे। चलिए चुनावी चंदा एक बार देखिए, ये सहारनपुर की जनता है और सहारनपुर की जनता से हम लगातार चुनावी बात कर रहे हैं। सर, चुनाव में चंदा एक बड़ा इशू होगा? चुनाव में चंदा कोई इशू नहीं है। तो राम मंदिर बन रहा है? राम मंदिर बनेगा। अच्छा, तो बीजेपी में बन रहा है सब राम मंदिर, और यहाँ की कानूनी व्यवस्था पे अपना चुनाव वोट करेंगे। भाई साहब तो पड़ोस में बैठ के कह रहे हैं कि देखिए नहीं होगा चुनावी चंदा एक बड़ा इशू। नहीं, चुनावी पंदा ये सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, ये आंखों पे पर्दा डाल के बैठी है। ये देश की कानूनी व्यवस्था और इस प्रदेश की कानूनी व्यवस्था को नहीं देख रही है। भाजपा सरकार आएगी अब की बार 400 पार। आज तक के बाद देश को बेच के खाया इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने। ये आम आदमी वाली जो सारा चंदा इकट्ठा करके इन्होंने जो पंजाब के अंदर जो सारा पैसा इकट्ठा करके सब ईडीआई ने बुलाया, तब गए नहीं। उसके बाद आज सीबीआई हथियार है, ईडी और सीबीआई हथियार है। ईडी और सीबीआई एक हथियार बना रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार जेल में है। इनको तो वो लगेगा ही कि ईडी काम करे और इनके नेताओं को छोड़ दे तो वो ईडी सही है। और मोदी जी गारंटी दें 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, वो इनको हजम नहीं होगा। इनका शराब का चंदा ले लेंगे, वो इनको हजम हो जाएगा। इनकी सरकार पूरी जेल में चली जाएगी, वो इनको हजम हो जाएगा। तो ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं क्या? देखो, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। जो सहारनपुर की आवाज है कोई भी उठाना नहीं चाहता। सहारनपुर की आवाज कोई उठाना नहीं चाहता। सहारनपुर में कोई रोड बस अड्डा आज तक नहीं बनवा पाए, कोई मेडिकल सुविधा नहीं दे पाए। क्या कर रहे हैं? इससे क्या ड्रामा हो रहा है देश? सहारनपुर को डबल लाइन दी है, सहारनपुर को यूनिवर्सिटी दी है, सहारनपुर को एयरपोर्ट दिया है, सहारनपुर को हाईवे दिया है। जितनी भी सुविधाएं दी गई हैं, दोनों डबल इंजन की सरकार से मिली है। एक काम बता दें कि समाजवादी कांग्रेस ने कौन सी ईंट सहारनपुर को लगा के दी थी? सहारनपुर को स्मार्ट सिटी दिया है, तो वो भी भाजपा की सरकार ने दिया है, राघव लखनपाल ने। मैं निरपेक्ष मतदाता के रूप में यहाँ कहना चाहूंगा कि जो भी रिजल्ट निकलेगा पिछली उपलब्धियों के आधार पर, जनसंपर्क के आधार पर और लोग कितने लाभान्वित हो रहे हैं उसके आधार पर और बीजगणित के आधार पर पॉजिटिव और निगेटिव का अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव आंसर इस वक्त की वर्तमान सरकार के पास ज्यादा है, निगेटिव बहुत कम है। कुछ हमारी इसमें और उपलब्धियां बढ़ जानी चाहिए, समय के साथ वो भी संभव होंगी, लेकिन इस वक्त जो हमारे पॉजिटिव काम बहुत ज्यादा है और वास्तव में हमारी यही सरकार दोबारा लौट करके। मोदी जी की हैट्रिक बन रही है? नहीं, बिल्कुल हैट्रिक बनेगी, 400 पार होगा। क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि कुछ लोग कहते हैं मोदी की लहर है। मेरा मानना है लहर नहीं है इस बिल्कुल भी, लेकिन ये तो एक सैलाब है। सैलाब कह रहे हैं? मेरी बात पूरी करने दीजिए। जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा आम जनता प्रचार कर रही हो तो उसको 400 पार करने से कोई नहीं रोक सकता। बॉस, मेरा ये कहना है कि इस बारी कोई हमारा किसी से, मैं राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय महानगर अध्यक्ष भूषण चौहान, इस बारी एनडीए बहुत बाउंस से सरकार, आरएलडी और बीजेपी एकजुट हुए, तो पश्चिमी यूपी में आपको लग रहा है कि इसका फायदा मिल रहा है? इसका फायदा मिल रहा है, इसका फायदा मिल रहा है।
101% फायदा मिल रहा है। हम इस बारी 400 पार कर रहे हैं। 400 पार हो रही है। 400 पार हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जब से रामलला को स्थापित किया गया है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे हम 400 पार जा रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अभी इमरान मसूद जी की बात हुई थी। इमरान मसूद जी को अपना नहीं पता कहाँ है, कभी कांग्रेस में, कभी बसपा में, कभी सपा में, फिर कांग्रेस में। जिन्हें अपना नहीं पता कहाँ हूँ तो वो कैसे जीतना काम करेंगे। और रही बसपा की बात, पिछली बार दुर्भाग्य से हमारे बसपा के प्रत्याशी जीत गए थे। इस बार उन्हें टिकट देने की हिम्मत इसलिए नहीं की गई कि बसपा ने किया ही कुछ नहीं। जब बसपा ने कुछ किया नहीं, इमरान मसूद का अस्तित्व नहीं, तो जीतेगा कौन? ये कह रहे हैं इमरान मसूद को आप ले आए, लेकिन वो कभी इधर कभी उधर कभी इधर। देखो जो सब पार्टी में चलता है, ऐसे तो सब पार्टी यही होते हैं। आज सारे जो कांग्रेस के हरियाणा के जितने भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी में सब कांग्रेस के हैं। आप जांच कर लीजिए, सारे कांग्रेस के गए हुए भारतीय जनता पार्टी में, सबको कांग्रेस ने हरियाणा में टिकट दे दिया। ऐसा तो बीजेपी और आरएल सब जगह होता है। हम अपने काम के बल पर 400 पार कर रहे हैं। ये मेरी सारी बहनें बता रही हैं कि कितना सुरक्षित है हम। मैं जल्दी से और भैया, आप युवा क्या सोच रहा है इस बार? भैया युवा, मेरा वोट मेरे एक वोट से 370 हटती है। मेरे एक वोट से देश के घुसपैठियों को भगाया जा सकता है। मेरे एक वोट से उन लोगों को जो बाहर के देशों में प्रताड़ित हैं, उन जैन, सिख, बौद्ध लोगों को यहाँ बसाया जा सकता है। तो मेरा वोट सिर्फ मोदी जी के साथ है, राष्ट्र के साथ है, राष्ट्र निर्माण के साथ। चलिए अभी देखिए, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा। कुछ कविताएं जल्दी से आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ, एक बार आ रहा हूँ जल्दी से, एक एक आ रहा हूँ। देखिए जल्दी से कहिएगा। चुनावी माहौल है, साथ मेरे जो हों खड़े, साथ मेरे जो हों खड़े, कर दूं मैं खुशहाल। कमल खिलाने आ गए राघव लखन पाल, कबीरा राघव लखन पाल। इमरान फिर से आ गए, इमरान फिर से आ गए, लेकर अपना हाथ। इमरान फिर से आ गए, लेकर अपना हाथ। 2 बार तो दिया नहीं, तीजे दे दो साथ। कबीरा तीजे दे दो साथ। माजिद हाथी बैठकर, माजिद हाथी बैठकर सबसे करें पुकार। हाथ जोड़ विनती करूं, करो मुझे स्वीकार। कबीरा करो मुझे स्वीकार। चलिए एक जल्दी से सर आप भी सुना दीजिए, फिर मैं लोगों के पास कहा था। एक शायर ने कहा था कि वो 6 दिसंबर तुम्हारा है, ये 6 दिसंबर हमारा है। वो हाथ तुम्हारा है, ये खंजर हमारा है। मैं क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ, अपनी जबान में बात कर रहा हूँ कि 6 दिसंबर को छक्के लगाएंगे जरूर। आप चाहे जितनी भी फील्डिंग सजा लीजिए, मैच भी हमारा है, मैदान भी हमारा है। बच नहीं पाओगे जितना बचा लीजिए। बहुत से चुके हैं हम और ना सहेंगे अब, लाउड स्पीकरों में चाहे जितना चिल्ला लीजिए। एक विकेट गिरी, अभी 2 और बाकी है। फतवे चाहे आप लाख पढ़ा लीजिए। जी चलिए सहारनपुर में, और जल्दी से भैया जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई साहब ने अभी कहा है कि ये अनभक्त, इन्हें पता दर्द क्या है। जो हमारी मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक कानून लाए हैं मोदी जी, और ये कह देते थे तलाक तलाक तलाक, ये दर्द ये है इन्हें दर्द ये तो हमारे भैया कहते हैं ना कि अब की बार रोजगार लाओ, 80 हटाओ। ये कह रहे 550 लाओ, सबको हटाओ। बड़े सवाल सर, आप व्यापारी की बात कर रहे थे। देखिए गुंडागर्दी कम हुई, सड़कें बेहतर हुई, बिजली बेहतर हुई, तो व्यापारी के लिए तो यही तो चाहिए। सड़कें बेहतर हो, उसकी ट्रांसपोर्ट अच्छी हो जाए, बिजली मिल जाए, और क्या चाहिए फिर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सारी चीजें बेहतर मिली, लेकिन उस सारी चीजों के बेहतर मिलने के बाद अधिकारी का क्या रवैया है व्यापारी के प्रति, मेरा सवाल वो था तब। और यानी अफसरशाही बहुत हावी है, जो कि व्यापारी अपना व्यापार अपनी सुख शांति के लिए करता था और आज भी कर रहा है। वही व्यापारी अफसरशाही से परेशान हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसके गहराई में जाना। चलिए सर जल्दी से बताइएगा, अब कमल खिल रहा नहीं खिलेगा या सपा कांग्रेस? अरे भाई मैं एक बात पूछनी चाह रहा, मैं उस चक्कर में पढ़ने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं यूँ पूछ रहा, आयुष्मान कार्ड के ऊपर जो फ्रॉड हुआ है, क्रेग
जिस कैग को लेकर कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हुआ करता था, उस कैग की रिपोर्ट है कि मरे हुए लोगों के ऊपर जो है 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड यूज किए गए हैं। चलिए बीजेपी बताए, जवाब देंगे, ये जवाब देंगे ना, जवाब एक मिनट, वो क्या जवाब देंगे? इसमें तो जवाब उन्हें देना चाहिए जो बीजेपी जिन्होंने देंगे, इनकी सरकार चला रही। देखिए वो देखिए, आयुष्मान में आपने फ्रॉड कर दिया। कोई आयुष्मान में फ्रॉड नहीं हुआ। फ्रॉड हो रहा है तो वो गलत लोगों के कारण हो रहा है, जो समाजवादी बसपा के लोग बैठ के अपने घर में कंप्यूटर से कार्ड बना लेते हैं, उनकी वजह से हो रहा है। एक मोबाइल पे लाख आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं एक उस पे, और ये रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है ये। और ये और हम तो यार है, हमें क्या पता है? किसानी मुद्दा है। 700 किसान दिल्ली के अंदर शहीद हुए हैं, वो भी मुद्दा है। देखिए किसान आंदोलन हुआ ही नहीं, अब तो वो ठप हो गया। जिनके घर का गया वो तो देगा ना बीजेपी को जवाब। किसान आंदोलन का किसान निश्चित रूप से मुद्दा है, किसान निधि का मुद्दा है, किसान को दी गई सुविधाओं का मुद्दा है, किसान की आय दुगनी का। आरएलडी वाले किसानों की बात करते, लेकिन आप चले गए। नहीं, अब हम चले गए। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि अब हम किसानों की उससे ज्यादा बात करेंगे। पहले हम विपक्ष में बैठते थे, धरना देते थे, 20 में से 10 मांगे मानी जाती थी। आज हम सरकार के साथ जाकर 20 में से 18 बातें। ये बात हजम हो रही है आपकी? ये झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये वादे से चले गए, समाजवादी गठबंधन ने, कांग्रेस ने इनकी मदद की। मदद करने के बाद आज ये राज्यसभा में भेजने का काम किया, 8-9 MLA जितवाने का काम किया, आज ये उसी को छोड़कर चले गए। आज ये किस चीज की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनका फायदा करे? क्या बात रखोगे? चौधरी चरण सिंह को दे दिया भारत रत्न, तो आप इसलिए मैं इससे अलग बात करूंगा हट के। अभी हमारे बड़े भाई ने आयुष्मान कार्ड की बात की। मोदी जी का विजन देखिए कि पहले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बारे में बात होती थी। मोदी जी ने 6 यूनिट जिसकी है उसका आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हुई है, और 6 यूनिट ज्यादातर हमारे मुस्लिम भाइयों की है। अगर मोदी जी के मन में भेदभाव होता तो आयुष्मान कार्ड